नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 11 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस का जो आपके एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी आने वाले शिफ्ट में एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी प्रश्न जीके या करंट अफेयर में आपको याद हैं वो सारे आप लोग इसी नंबर पर मेरे साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा प्रश्न शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आगे आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए आसानी होगी। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आज पूछा गया कि इल्वारी वंश का पहला शासक कौन था। तो देखिए, इल्वारी वंश की बात की जाए, मामलूक वंश की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए या गुलाम वंश की बात की जाए, इन सभी का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है। ध्यान रखिएगा कि 1206 ईस्वी में इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और अगर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला था। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि पिछले साल का जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था उसमें हमने टोटल 7 मेडल जीते थे। पदक तालिका में हम लोग दुनिया में 48वें स्थान पर थे, जिनमें से आपका एकमात्र गोल्ड था, 2 हमारे सिल्वर थे और 4 यहाँ पर थे ब्रॉन्ज मेडल। जो हमने गोल्ड मेडल जीता था वो हमारे देश को नीरज चोपड़ा ने दिलाया था और ये हमने जीता था भाला फेंक में, यानी कि जेवलिन थ्रो में हमने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि चन्ना मेरेया नाम का जो सॉन्ग है ये किसने गाया है। अब इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है, हालांकि 2 लोगों के द्वारा ये बताया गया कि चन्ना मेरेया नाम का सॉन्ग पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सॉन्ग है इसे गाया है अरिजीत सिंह ने। किसे? अरिजीत सिंह ने गाया है। ऐ दिल है मुश्किल शायद मूवी का नाम है और इसकी जो लिरिक्स है उसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अमिताभ भट्टाचार्य ने इसकी लिरिक्स लिखी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हॉकी का जो मैच है ये कितने अवधि के लिए खेला जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे हॉकी के मैच होते हैं ये आपके 60 मिनट के लिए खेले जाते हैं और इसमें आपके 15 मिनट के क्वार्टर होते हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 मिनट एक क्वार्टर का समय होता है और टोटल 60 मिनट के लिए ये मैच खेला जाता है। 2019 के पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भले हॉकी मैच 60 मिनट का है, लेकिन अगर हम लोग 2019 के पहले की बात करते हैं तो 2019 के पहले जो हॉकी मैच होते थे ये आपके 70 मिनट के लिए खेले जाते थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में कंचनजंगा मिलता है तो आप कंचनजंगा को टिक करेंगे। कंचनजंगा अगर आपके ऑप्शन में नहीं है और K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन आपके ऑप्शन में है तो आप K2 को टिक करेंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पूरी तरीके से भारत में है तो उसके लिए उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल जो आपका प्रश्न पूछा गया था सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग K2 को ही सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, जिसका नाम गाडविन ऑस्टिन भी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये प्रश्न आपके CHSL में भी आया था, CBT 2 में भी आया था NTPC के। और ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर साझा करता है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न में अगर आपको मैप पता होता है तो आप बिना किसी भी दिक्कत के ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये हमारा बांग्लादेश से मान लेते हैं तो इधर से पूरा हमारा पश्चिम बंगाल है, आपका फिर असम हो गया, यहाँ पर बीच में छुटका सा मेघालय है, फिर यहाँ पर आपका त्रिपुरा है और नीचे है मिजोरम। तो टोटल 5 राज्य हमारे देश के ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी सीमा है वो आपके पश्चिम बंगाल राज्य की है और हमारे देश भारत की जिस देश के साथ में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है
वो भी आपका बांग्लादेश ही है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 368। इसी के अंतर्गत हमारे संसद को ये पावर मिला हुआ है कि वो आपके संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सकता है। और ये जो प्रावधान है वो हमने लिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बताया था जब मौलिक अधिकार के प्रावधान के बारे में बताया था कि मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से लिया है, एकल नागरिकता पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। फिर देखिए एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से हमारे कौन से त्यौहार का संबंध छर पहनरा या फिर छेर पहनरा से है। तो ये आपकी एक परंपरा है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसी से जुड़ी हुई यह एक परंपरा है। क्या होता है इस परंपरा के अंतर्गत? तो इस परंपरा के अंतर्गत रथ यात्रा का जो रास्ता होता है उसको सोने के झड़े झाड़ू से साफ किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो आपके राजा होते हैं उन्हीं के द्वारा इस परंपरा को निभाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं छेर पहनरा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उपाधियों का अंत संबंधित जो प्रावधान है ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेंगे। तो 17 में हमारे छुआछूत के अंत का प्रावधान है, और अगर हम लोग आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिराजुद्दौला किस कारण से प्लासी का युद्ध हार गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें एक तरफ थे हमारे सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों की तरफ से वहां की आर्मी को लीड कर रहे थे। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सैनिक था सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर है, उसने दे दिया था धोखा, यानी कि इसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और इस युद्ध में इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और इसी के कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोदावरी बेसिन का जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो किस राज्य में है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी गोदावरी नदी है ये आपके नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और इसका जो सबसे बड़ा बेसिन रीजन है वो आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ही आपको इसका सबसे बड़ा बेसिन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न मुझको मिल पाए थे और इन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी ने पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो नीचे कमेंट में करके ये जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने प्रश्न एग्जैक्ट आए थे, और इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको याद हैं वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।